अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में रेशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इनको ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर रेशनल नंबर्स, फिर है हाउ टू ऐड रेशनल नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट रेशनल नंबर्स, हाउ टू डिवाइड रेशनल नंबर्स एंड हाउ टू मल्टीप्लाई रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जिस चीज़ पे बात करते हैं वो ये है कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें जो q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3 फॉर एग्जांपल इस शेप में हो सकते हैं, लेकिन आप इसको 2 बाई ज़ीरो नहीं लिख सकते, यानी नीचे वाला जो है q ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये भी बता दूं साथ कि p बाई क्यू इसको कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब के बाद मैं ये बोलूँगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रेशनल नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p डिवाइड q, वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर आपसे कोई ये कह दे कि 5 डिवाइड बाई ज़ीरो, आपसे कहे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि इट इज़ नॉट रेशनल नंबर बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ज़ीरो एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, देख लें मैं कैसे ऐड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें भी दो कंडीशंस हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जो है यानी नीचे वाले जो हैं वो सेम है या वो डिफरेंट है। ठीक है, अब साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। पहले वाले को देखते हैं, 5 डिवाइड 9 एंड दूसरा कौन सा है, 4 डिवाइड 9। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ये 5 डिवाइड बाई 9 और ऐड है, सो प्लस 4 डिवाइड बाई 9। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जस्ट न्यूमरेटर को जमा करें, यानी 5 जमा 4, तो ये क्या हो गया 9। 9 डिवाइड बाई 9, आपके पास जो जवाब आ रहा है वो क्या आएगा, वो आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो होपफुली इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले की तरफ। इसका नंबर 2 क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, मैं जस्ट उसका आंसर लिखने की ट्राई करता हूँ। देख लें, -13 डिवाइड बाई 4 और +9 डिवाइड बाई 14। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि 4 और 14 जो डिनोमिनेटर हैं दोनों के, ये आपस में सेम नहीं है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। इस सूरत में ये करते हैं कि जो नीचे वाले हैं यानी डिनोमिनेटर जो हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये देख लें, 4 और 14, तो इनका ऐसे करते हैं, 2 2 2 2 7। ठीक है, और फिर अगर आप इसको चलें ऐसे, ठीक है, 2 2 4 4 7 28, तो मतलब 28 इनका क्या है, एलसीएम है। क्लियर हो गया, इक्वल टू साथ साथ चलाते रहेंगे। अच्छा, अब देख लें, ये 28 हो गया। अब आपने इस 4 को, मैं यहाँ पे ज़रा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा इसकी समझ आ जाए। इसको तब तक मल्टीप्लाई करना है कि आपको 28 आ जाए। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 7 हो गया। अब इसी 7 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय -13। ठीक हो गया, फिर ये प्लस है तो इसको अपनी जगह रख लें। अब आते हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे देखें 14 है, इसको तब तक मल्टीप्लाई करना है कि 28 आ जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, उस 2 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है 9 से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ये समझ आ गई है? अगर ये समझ आ गई है तो समझ लें कि आपको ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। अब देख लें, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा 28, ये माइनस ज़रब देंगे 91 है लेकिन, ठीक है ना, तो ये इस तरह आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है, और प्लस, दोनों 18। ठीक है,
तो इस तरह ये आपके पास आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो अब ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 18 माइनस 91, यानी जो जिसके साथ माइनस था उसको मैंने बाद में लिखा, जिसके पास प्लस था वो पहले लिखा। ये प्लस लिखें या इसको ना लिखें एक ही बात है, डिवाइड बाई 28। ठीक है, तो अब 18 माइनस 18 माइनस आपने 91 करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 73। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 73, लेकिन चूंकि माइनस बड़ा है तो माइनस 73 डिवाइड बाई 28। ठीक है, तो यही आपके पास क्या है, इसका जवाब है। अब आते हैं इसके तीसरे वाले पे। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी किसी को किसी बात पे कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू है तो कमेंट में पूछ सकता है। -7 डिवाइड 11 प्लस, ऐड का मतलब है प्लस, -3 डिवाइड बाई 22। अब देखें, जब भी एक प्लस आए एक माइनस आए, या मतलब मुख्तलिफ अलामात आए, मुख्तलिफ सिम्बल्स आए, मुख्तलिफ ऑपरेशन आए, तो आपने दरमियान में ब्रैकेट लगाना है। ये राउंड ब्रैकेट या ये जो पेरेंथेसिस हैं ये लगाने हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर लेके चलते हैं। तो ये देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाई 11 प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, -3 डिवाइड बाई 22। ठीक हो गया। अब नीचे यानी डिनोमिनेटर आपके पास 11 और 22 है, तो 11 और 22 का आपने क्या लेना है, एलसीएम। 11 11, 11 2 22। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपके पास आ गया 11 2 22। क्लियर, 11 ज़रब 2 22, 2 को 7 से अब देखें, मैं दोबारा चलें आपके लिए कर लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा सही हो जाए। ये 11 है, ये डिनोमिनेटर, इसको इस किसी भी चीज़ से ज़रब देना है कि 22 आ जाए। किससे ज़रब देना है, 2 से। 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22। इसी 22 को आपने ऊपर -7 यानी इसी 2 को आपने -7 से ज़रब देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई -7। ठीक हो गया, फिर माइनस। अब आ जाते हैं इस दूसरी साइड पे। 22 है, आपने इसको ज़रब देना है कि 22 आ जाए किसी भी चीज़ से, तो हम किसी भी नंबर से, मतलब 1 से ज़रब दे दिया, तो उसी 1 को आपने ज़रब देना है 3 से। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ आ गई इस चीज़ की? अगर इस चीज़ की समझ आ गई है ना, तो ये क्वेश्चन हल हो गया है। मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि ये 1-2 क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद आसान हो जाएगा। अब देखते जाएं, 2 7 14 हो गया, लेकिन माइनस, फिर -3 डिवाइड 22। रूल ये है कि जब दोनों माइनस हों या दोनों प्लस हों, तो जो आपने काम करना है ऐड करने का, यानी ये 17 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, और जो सिंबल है वो आपने रखनी है। माइनस है तो माइनस रखनी, डिवाइड बाई 22। ठीक है, यानी ये देखें -14 -3, जब दोनों माइनस हों या दोनों प्लस हों, तो आपने हमेशा काम ऐड वाला करना है, दोनों को ऐड करना है। और जो सिंबल है, यानी ये जो अलामत है या ये जो ऑपरेशन है, प्लस माइनस जो भी है, वो आपने वैसे ही रखना है। ठीक है, तो -17 डिवाइड 22, ये आपका जवाब आ गया। अब इसके बाद वाले पे आते हैं, ये है नंबर 4। तो 4 कह रहा है कि -6 डिवाइड बाय 13, और फिर -8 यानी प्लस, फिर आ जाएगा -8 डिवाइड बाय 13। आप देख सकते हैं कि प्लस के बाद माइनस आया, तो मैंने उसका क्या किया, मैंने उसका ब्रैकेट लगा लिया उससे पहले। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखें, ये दोनों चूंकि सेम डिनोमिनेटर है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, 13 13 ही आएगा। -6 ये प्लस माइनस माइनस, और 8। समझ आ रही है, ये इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है। 6 8 14 और माइनस, और डिवाइड बाय 13, क्योंकि दोनों माइनस थे तो दैट्स वाई प्लस मैंने ऐड किया, और आखिर में जवाब में माइनस ही लेके आया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट की तरफ भी चलें, तो ये हो गया 5 की तरफ आते हैं। ये है 3/4, और फिर प्लस -6 डिवाइड बाय 5। क्यों? क्योंकि ये देखें ना, ये कह रहा है कि ऐड करना है आपने। ठीक है, तो इसलिए ये ऐड वाला साइन मैं लगा रहा हूँ, प्लस वाला। तो ये देख लें, अब हो जाएगा 3/4 -6 डिवाइड बाय 5, यानी ऊपर वाला इसके बराबर है। तो अब क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम करेंगे। तो 4 1 4, फिर 5, फिर 5, ये एक अपनी जगह, 5 1 5। ठीक है, सो 4 5 20 आता है। या दूसरे अल्फाज में आपको मैं और आसान कर देता हूँ कि जब ये देखें 4 है, ये 5 है, इन दोनों में कुछ भी मुश्तरक या कॉमन नहीं है,
तो ऐसी सूरत में आप जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रा 5 20, ठीक है। इससे इस प्रोसेस से भी यही आता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको एक हिंट दे दिया कि 4 ज़रा 5 20, ठीक है। तो अब देख लें, दोबारा वही सिचुएशन है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 20। अब आपने क्या करना है, अब आपने वही काम करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से कि 20 आ जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आपने ऊपर वाले 3 से ज़रब देना है, 5 ज़रब 3, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगा लिया। अब देख लें, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इस 5 को तब तक ज़रब देना है कि 20 आ जाए 4 से, तो उस 4 को तब तक ये 4 को आगे 6 से ज़रब देना है। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास रिजल्ट। इसको गौर से समझ लें, वीडियो है इसको पॉज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, फिर भी समझ नहीं आती तो डिस्कस कर लें। 5 3 15 माइनस 4 6 24 डिवाइड बाय 20, ठीक हो गया। तो अब ये एक माइनस है एक प्लस है, जब ये देखें प्लस है, 15 प्लस है, कुछ ना लिखा है तो इसका मतलब है प्लस है, और 24 माइनस है। जब एक माइनस हो एक प्लस हो और इनको ऐड करना हो तो याद रखें हमेशा कम मनफी का करना है, सब्ट्रैक्शन का करना है। जैसे 24 मनफी 15 निकाल लें तो 9 आएगा, ठीक है। और अलामत या सिंबल या प्लस माइनस है वो कौन सा लगाना है, जो बड़े का है। तो बड़ा कौन है, 24, 24 के साथ क्या है माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। ये उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई है, ठीक है। तो -9 डिवाइड बाय 20, ये आपके पास क्या है, इसका सिंपल जवाब है। अब आते हैं इसके बाद VI यानी छठे पे, तो वो है 4 एंड -3/5, 4 प्लस -3 डिवाइड बाय 5। ये याद रखें कि अगर मैं लिखता हूँ 4 तो इसका मतलब है कि नीचे कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 4, तो इससे आगे कुछ नहीं है, तो हमें पता है कि ये क्या है, +4 है। सेम आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 4 है ये एक रेशनल नंबर है, तो अब ये तो p/q की शक्ल में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये p/q की शक्ल में तो है अगर ये रेशनल नंबर है, लेकिन नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो वो 1 होगा, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/1 प्लस -3 डिवाइड 5। अगर इसकी समझ आ गई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको समझनी है, अगली क्लासों में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल से आप पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये करें कि कुछ चीज़ों को समझ लें कि बस ये है। ये देख लें, अब आपके पास है 1 और 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, ठीक है, क्योंकि 1 और 5 का कोई आपस में कॉमन है नहीं, मुश्तरक कुछ भी नहीं है, तो बस ठीक हो गया। अब एक को ज़रब देंगे 5 से तो 5 आएगा, उसी 5 को ये देखें, मैं चलें कोशिश करता हूँ कि थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आपको समझ आ जाए। एक को 5 से ज़रब दूंगा तो ये 5 आएगा, उसी 5 को आप 4 से ज़रब देंगे, सो 5 ज़रब 4। लेकिन नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्पीड पकड़ लूँ। ये देख लें अब, ठीक है। अब इस 5 को तब तक ज़रब देना है कि 5 आ जाए, 1 से ज़रब देंगे, सो 1 को -3 से ज़रब देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सिंपल इसको फर्दर लेके चलते हैं। वो ये हो जाएगा कि 5 4 20, और ये देखें प्लस, चलें ये प्लस मैंने लगा दिया, और ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 5, एक स्टेप ज़्यादा हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस माइनस डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाय 5। 17 डिवाइड बाय 5 आपके पास क्या है, इसका जवाब है। ये भी याद रखें, आप में से जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो थोड़े कंफ्यूज ही रहते हैं, तो उनके लिए मेरा जवाब है कि 17 बाय 5, 17 डिवाइड बाय 5, 17 डिवाइड बाय 5, 17 5, ये सारे एक ही बात है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये सब कुछ एक ही है। और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये एक ही बात है, ठीक है, इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं कि क्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसमें ये नहीं है कि आपने ऐड करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, जो आपको दिया है वही आपने करना है। कैसे, देख लें पहले वाला, 3 डिवाइड बाय -40 प्लस -5 डिवाइड बाय 14, ठीक है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। अगर मैं लिखूं कि 3/40 माइनस, ये बराबर होगा -3/40, और ये बराबर है -3 ऊपर 40,
मतलब ये माइनस दरमियान में भी ऐसे लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, और आप में से वो लोग जो टेस्टों की तैयारी करते हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ पे इस तरह कन्फ्यूजन पैदा करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये हो जाएगा -3/40 -5/14। ठीक है, तो 40 और 14 इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 20 और 2 7। आगे इनका कोई नहीं है तो आपस में, क्योंकि आपस में तो कुछ मैचिंग नहीं है ना आगे। 7 ज़रब 2 140 ज़रब 2 280। तो ये हो गया 280, इनका क्या एलसीएम हो गया। ठीक है, अब वही वाला है, कोई मसला नहीं है। ये देखें 40 को तब तक ज़रब देना है कि 280 आ जाए। 4 ज़रब 7 28, 0 ऑलरेडी मौजूद है तो 7 से ज़रब देंगे। इस 7 को मैं ऊपर -3 से ज़रब दूंगा। ठीक है, -3 आ गया। या ऐसे अगर आप इसको मतलब टेंशन नहीं लेना चाहते तो -3 ठीक हो गया। या ऐसे भी नहीं करना चाहते तो ऐसे लेके -3, इसका मतलब ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब ये 14 है, मैं इसका मार्कर भी चेंज कर दूं। अब 14 है, इसको तब तक ज़रब देना है कि ये आ जाए 14। ये 14 है मतलब 14 ज़रब 2। ठीक है, और ये 0 है तो 0 लगा दें। 14 मल्टीप्लाई बाई 20 ये आएगा 280। अब 20 को 5 से ज़रब देना है तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि इसकी समझ है आप सबको। ठीक है, इसको थोड़ा फर्दर लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 7 3 21 -21 -20 5 कितना 100। अब नीचे क्या आएगा 280। ठीक है, अब दोनों हैं माइनस। ठीक है, सो -121 डिवाइड बाई 280। ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके दूसरे पे कि इसका दूसरा क्या कहता है। तो दूसरा है कि -5 डिवाइड 9 प्लस है तो प्लस लगा लिया, -1/3। तो वही वाली बात है कि -5 डिवाइड 9 ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1/3। ठीक है, अब देखें 3 और 9 कैल्शियम, मुझे ज़बानी पता है कि ये 9 ही आता है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ 3133। ठीक है, 313339। देखें 9 हो गया। अब थोड़ा सा मैं क्विक जाता हूँ। देखें इस 9 को तब तक ज़रब देना है कि ये 9 आ जाए, तो 1 से 1 को ऊपर 5 से ज़रब दें, सो -5 आएगा। ठीक हो गया। अब माइनस 3 को तब तक ज़रब देना है कि 9 आ जाए, 339, सो 3 को ऊपर 1 से ज़रब देंगे, जस्ट 3। ठीक हो गया। काइंडली इसको ज़रा क्विक आप समझ लें। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो क्विक हो जाएं, क्योंकि आगे आपको मज़ीद मुश्किल आते हैं। तो अगर आप अभी से ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपने सही तरीके से समझ लेनी है। आगे ये सारे जो स्टेप्स होंगे ये रिपीट होंगे, तो आपको पहले से पता होगा। और अगर आप टीचर हैं या आप कोई मतलब वैसे ही शौकीन हैं जो इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लें। ठीक है, -5 -3 -8 और डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -8 डिवाइड बाई 9। अब आते हैं इसके बाद वाले पे। तो ये 3 वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3 डिवाइड 4, फिर है प्लस -2 डिवाइड 5, फिर प्लस, फिर है -7 डिवाइड बाई 20। अब ऐसा जो सवाल है, ऐसा जो क्वेश्चन है, इसको हल करना दो तरीकों से पॉसिबल है। एक तो ये है कि आप ये तीनों एक ही वक्त में कर लें। ठीक है, तीनों को एक ही लाइन में रख के इनका सोल्यूशन कर लें, या फिर ऐसे कर लें कि इन दोनों को पहले कर लें, इसको बाद में कर लें। ठीक है, तो मैं पहले इन दोनों को करता हूँ, इसको बाद में। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक शक पड़ रहा है। वो ये पड़ रहा है कि 4 5 20, नीचे भी 20 आ रहा है, तो यहाँ पे देख लें मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखते जाएं, ये देखें यहाँ पे है 3/4 और यहाँ पे -2 डिवाइड बाई 5, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे -7 डिवाइड बाई 20, प्लस माइनस माइनस। मैंने इसको मैं साइड पे किया है। ठीक है, अब ये देखें ये 4 है, ये 5 है, तो डिनोमिनेटर में तो ज़रब देना पड़ेगा, क्योंकि आपस में कुछ कॉमन नहीं है। तो 4 5 20। ठीक हो गया। अब 4 को मैंने 5 से ज़रब दिया था तो 20 आया था, उस 5 को ऊपर 3 से ज़रब देंगे, 15 हो गया। माइनस, देखें 5 को मैं 4 से ज़रब दूंगा 20 आएगा, तो उस 4 को मैं ऊपर 2 से ज़रब दूंगा 8 हो जाएगा। -7/20 अपनी जगह। अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 20 -7 डिवाइड बाई 20।
अब देखें ये कैंसिल, ये क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो जैसे आप लिखते हैं 2 - 2, इसका क्या मतलब होता है कि +2 - 2 जवाब क्या आता है? 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? 0। 0 आपके पास इसका जवाब है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे, नंबर 4। तो 4 कह रहा है कि -2 प्लस 7 डिवाइड 11 करें, फिर प्लस -4 डिवाइड 15 कर लें। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? ये आ जाएगा -2। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो बातें हो सकती हैं, दो तरीके हो सकते हैं कि पहले इनको कर लेते हैं फिर बाद में उसको। तो इसको ऐसे करते हैं, -2/1 प्लस 7/11, और ये हो जाएगा -4 डिवाइड 15। ठीक है, आसान हो जाएगा। अब 1 और 11 का अगर हम एलसीएम लें तो 11 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 को ऊपर 2 से ज़रब दें 22, माइनस, फिर प्लस है 11 1, 1 को ऊपर 7 से ज़रब दें ये। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 15। अब इसको देखते हैं, 22 है और 7 है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। तो मैंने आपको कहा है कि प्रोसेस क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का। तो 22 में से 7 गया, 15 डिवाइड बाय 11, और एक चीज़ है माइनस बड़ा है तो माइनस आएगा, -4 डिवाइड बाय 15। ठीक हो गया। अब देख लें, एक 15 है एक 11 है, इनका भी आपस में कोई मैच नहीं है, कोई भी मतलब कॉमन नहीं है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से 15 165 होता है। आप कर लें, मैंने कर लिया। ठीक है, 11 को 15, अब चले मैं इसको दोबारा कलर्स कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए, थोड़ा बड़ा है। 11 ज़रब क्या किया था? 15, तो 165 आया था। उस 15 को ऊपर 15 से ज़रब दे, 15 15 225, माइनस है तो माइनस लगा लिया। इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है। अब देखें, इस 15 को ज़रब देंगे 11 से, क्योंकि इन दोनों को आपस में ज़रब दिया था 11, उस 11 को 4 से ज़रब दें। ठीक है, 11 4 44, और ये माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब चूंकि एक प्लस है, दोनों माइनस हैं, ठीक है, तो जस्ट ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे वो ज़रा देख लें। 4 5 9, 4 2 6, 269 आ गया, माइनस है माइनस 165। ठीक है, कोई कोई कहता है 165, तो ये पेंट है। ठीक है, 269। ठीक है, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, इसको दिल पे नहीं लें। 5 वाला, तो इसको इस पे काम करते हैं, -1 डिवाइड 8, और फिर प्लस 5 डिवाइड बाय 12, और फिर माइनस 7 डिवाइड 24। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब इसकी सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। तो -1 डिवाइड 8, और फिर प्लस 5 डिवाइड बाय 12, -7 डिवाइड बाय 24। ठीक है, अब पहले इन दोनों का करता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। 8 और 12 का देखते हैं। 8 और 12 इसमें कॉमन है, दैट्स वाई मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। 2 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। अब आगे नहीं हो सकता, तो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 आ गया। अब 8 को 3 से ज़रब देंगे, 24 आएगा। उस 3 को ऊपर वाले -1 से, सो -3 आ गया। प्लस 12 को 2 से ज़रब देंगे 24, 2 को ऊपर 5 से ज़रब देंगे 10। ठीक हो गया, क्लियर? चलें, यहाँ तक सूरत हाल ठीक है, तो आगे भी हो जाएगी। 10 - 3 कितना आ गया? 7 डिवाइड बाई 24, -7 डिवाइड बाई 24। वही वाली बात है, 2 - 2 कितना? 0। ठीक है, एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। तो अगर ये सूरत हाल हो तो जवाब 0 आता है। अच्छा, ये हो गया आपके पास कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सा था? क्वेश्चन 5 था इसका। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या कह रहे हैं? सब्ट्रैक्ट, यानी आपने माइनस करना है किसको? ये देखें, 3/4 फ्रॉम 1/2। सो 1/2 पहले लिखेंगे, -3/4 करेंगे। ठीक है ना? तो अगर इस तरह है तो इसको कैसे आप करेंगे? बाकी बाकी सारी चीज़ें वही हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट आ गया, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 2 2 4, 2 को ऊपर 1 से ज़रब देंगे 2, -4 1 4, 1 को 3 से ज़रब देंगे 3, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ है, और फिर भी है, इंसान है, समझ ना आए तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1/2 -3/4। हाँ, मेरे पास तो ये जवाब आ रहा है। अब उनके पास क्या जवाब आ रहा है वो उनको पता है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि 1/2
ठीक है, फ्रॉम 1/2, यानी अगर मैं कहूँ 5 में से माइनस करें तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा कह रहा है कि 5/18 में से माइनस करने क्या चीज, -7/6। एक जो माइनस है वो -7/6 का है, लेकिन एक माइनस अपने क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/18, ये हो जाएगा प्लस 7/6। 6 और 18 का एलसीएम 18 होता है। 18 मल्टीप्लाई बाय 1 18, सो 1 को 5 से ज़रब देंगे 5, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 3 को ऊपर 7 से ज़रब देंगे 21। तो ये कितना आ गया, 26/18। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका नंबर 2। तो 26/18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13×2 26 और 9×2 18, मतलब सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। ठीक है, यानी ये 2 से देखें, 2 1 2 2 3 6 2 9 18, 13/9। क्लियर हो गया। अब फर्दर इस पे करते हैं काम। तीसरा, तो तीसरे को देख लें। तीसरा है कि -3/5 में से माइनस करना है -4/9। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या होगा, 3/5 माइनस ये हो जाएगा, माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो अब देखें 5 है और 9 है, इनका आपस में कोई मैच यानी कोई कॉमन नहीं है। ज़रब दें, 5 9 45 45। अब 5 को 9 से ज़रब दिया तो 9 को ऊपर 3 से ज़रब दें 27 माइनस, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, सो उस 5 को ऊपर 4 से ज़रब दें 20। एलसीएम निकाला है सिंपल। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 45। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ रही है और इतना मुश्किल इंशाल्लाह ये नहीं है। ठीक है, तो 3 के बाद है हमारे पास 4 है आपके पास -7/8, एंड चले 4 फ्रॉम है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि -2 -7/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। -2 डिवाइड बाय 1 -7/8। सबसे पहले तो ये जानना है कि हमारे पास -2 के नीचे एक है। ठीक है, तो वो मैंने लिख लिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि इस माइनस का भी कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। ठीक है, 7/8। अब क्या होगा, यहाँ पे 2-3 बातें आप और भी समझ लें। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, तो जवाब क्या आएगा, प्लस। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, जवाब क्या आएगा, प्लस। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, या माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस। आपको क्या समझ आई, आपको ये समझ आई कि जब सेम सिंबल्स हों, ठीक है, सिंबल्स अलामतें सेम हों तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। अलामतें डिफरेंट हों, जब वो मल्टीप्लाई करें तो हमेशा जवाब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये एक जनरल रूल की तरह मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। 1 और 8 है तो इनका एलसीएम 8 होता है। 1 ज़रब 8 8, 8 को 2 से ज़रब देंगे 16 माइनस। ठीक है, प्लस 8 को 1 से ज़रब देंगे तो 8 आएगा, 1 को 7 से ज़रब दें 7, 7 8 15, 7 है और 16 है 9, लेकिन माइनस चूंकि बड़ा है तो -9 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो -9 डिवाइड बाय 8 ये भी हो गया, और इंशाल्लाह इसमें भी कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, मेरे पास है -9 डिवाइड बाय 8, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया 3, हल हो गया। अब इसके बाद आते हैं 4 पे, देखते हैं कि 4 में क्या है। तो 4 में है कि सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, तो 4 नहीं, सॉरी, ये इस तरह नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, जस्ट मतलब है कि आप जो दिया हुआ है उसको हल करें। -5 डिवाइड बाय 14, तो जस्ट सोल्यूशन है, कर लेते हैं। 7 और 14 का एलसीएम होता है 14। ठीक है, 7 14, 7 1 7, 7 2 14, 2 7 14। ठीक है, तो 14 होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे 14 आ गया, सो 7 2 14, 2 को ऊपर 4 से ज़रब देंगे 8 माइनस 14 1 14, सो 1 को 5 से ज़रब देंगे 5, 8 - 5 कितना 3/14, ठीक हो गया। सो 3/14 इज द आंसर। दूसरे पे आए, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। तो 1 1/5, 1 1/5 माइनस 7/14, ठीक है। तो ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका आसान तरीका ये होता है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, आप में से किसी को नहीं समझ, बाकी को तो यकीनन होगी इंशाल्लाह। ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ये फिर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और ये 5 अपनी जगह पे रहता है। क्या मतलब, देख लें, 5 1 5 1 6, यानी 5 ज़रब 1 5 प्लस 1 6 और डिवाइड बाय 5 अपनी जगह है, माइनस 7/14 अपनी जगह है। समझ आ रही है इस बात की? तो इसकी अगर समझ आई है तो नेक्स्ट आप कर सकते हैं। 5 और 14 का क्या होगा, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70। अब ये 14 से ज़रब देंगे तो इसको, यानी 5 को 14 से ज़रब देंगे तो 70 आता है। जब ऐसी सूरत हाल हो ना कि आप कॉमन ना हो, इन दोनों को ज़रब करके ये लिया जाए, तो आप ये लेना है तो इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 5 ज़रब 14, तो ये आएगा कितना 70। तो 14 को 6 से ज़रब देंगे, चले मैं ऐसे अलहदा लिख लेता हूँ, माइनस 14 ज़रब 5, सो 5 को 7 से ज़रब देंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, तो इसको लिख लें 4 6 24 और 6 6 4 24, 6 6 2 8, ठीक है। माइनस 5 7 35 डिवाइड बाय कितना 70, तो ये 70 है। अब 14 माइनस 9, 14 माइनस 5 9 और 7 माइनस 3 4, 49/70। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ये आसान हो गया मजीद। 7 7 49, 7 10 70, सो 7 डिवाइड बाई 10 भी पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपके पास, दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन है 1, नहीं ये हमने कौन सा किया, ये दूसरा किया। अब ये हमारे पास है तीसरा। तो तीसरे में है कि -4 डिवाइड 15 -8 डिवाइड बाई 25। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 15 25, 15 और 25, देखते हैं इनका एलसीएम क्या बनता है। 5 5 3 15, 5 5 25, सो 5 3 15, 15 5 75, यानी 75। 15 5 75, 5 को 4 से ज़रब दें 20, माइनस है तो माइनस माइनस, 25 को 3 से ज़रब देते हैं 75 आता है। ये देखें 5 ज़रब 5 25, 25 को 3 से ज़रब देंगे तो 75, तो उसको 8 से ज़रब दें 3 8 24, ये दोनों माइनस है, सो -44 डिवाइड बाय 75, ठीक है। तो होपफुली इसकी समझ आपको आ गई है। इसके बाद क्या है 4, तो इसका 4 क्या कहता है, -2/5 -3/14, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करने की ट्राई कर लें तो ये बराबर हो जाएगा 15 7, यानी क्या नाम है 14 × 5, ठीक है। ये हो गया। अब देखें 5 ज़रब 14 था, 14 को 2 से ज़रब देंगे 28 माइनस, फिर माइनस 14 को 5 से ज़रब देंगे, 5 के ऊपर 3 से ज़रब देंगे 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया 43, 5 जमा 13, और ठीक है बिल्कुल 43। ये माइनस है, चूंकि दोनों माइनस थे इसलिए मैंने जमा किया, और 70, ठीक है। -43 डिवाइड बाय कितना 70। तो ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट। 4 के बाद है नंबर 5। तो 5 कह रहा है कि 4 डिवाइड बाय 9 माइनस, फिर -5 डिवाइड बाय -9। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करना है, इनका मकसद है, बाकी कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाय 9, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल, इसको जस्ट 5 डिवाइड बाय 9 लिख लो, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ आ गई है, बाकी तो इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, 9 हो गया, ऊपर वाला जस्ट डायरेक्ट 4 - 5, सो ये -1 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इसका रिजल्ट। अब आते हैं इसके बाद वाले पे 6। तो इसमें क्या है, ये भी इजी है, कोई मसला नहीं है। ये कह रहा है कि 1 1 12, ये मिक्स फ्रैक्शन है, माइनस फिर है -4 डिवाइड 9। तो कर लेते हैं,
12 एक 12, एक को जमा करेंगे तो 13 डिवाइड बाई 12, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 डिवाइड 9। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब ये है कि 12 और 9 का हम लेंगे एलसीएम। 3 3 4 3 3, 3 4 12, 12 3 36। क्या ख्याल है, ठीक है। 12 3 36, 3 को 13 से ज़रब दें 39, प्लस 9 को 9 4 36, 4 को ऊपर 4 से ज़रब दें 16। समझ आ रही होगी उम्मीद है। वैसे मैं चलें इसको कलर कर देता हूँ आपके लिए। देखिए 9 ज़रब 4 36, सो 4 ज़रब 4 कितना 16। अब देखें 12 3 36, इस 3 को ज़रब देंगे 13 से तो कितना 39। क्लियर हो गया। ये मतलब कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है। ये क्लियर हो गया। अब 39 जमा 16, 6 जमा 9 15, 3 1 4 1 5 डिवाइड बाय 36, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद है जनाब 7। 7 क्या कहता है, छठा हो गया, तो छठे के बाद है 7। 7 है, अच्छा मैं वैसे इसका जो जवाब है उसको भी ज़रा वेरीफाई कर लूँ। 6, तो 6 वाला कौन सा है, 5 6, बिल्कुल यही इसका जवाब है। इसके बाद आते हैं 7 पे। तो 7 कह रहा है कि -5 -8 और -3 डिवाइड बाय 7 इसी तरह है। तो माइनस माइनस दोनों हैं तो जस्ट माइनस माइनस कैंसिल, और बाकी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 7, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलें, कोई मसला नहीं होगा आपको। 8 7 56 हो गया, बिकॉज 8 और 7 का कुछ कॉमन नहीं है। अब 8 को 7 से ज़रब दिया तो 7 को ऊपर 5 से ज़रब दें 35, प्लस 7 को 8 से ज़रब दिया था तो 8 को 3 से ज़रब दें 8 3 24, 4 5 9 2 3 5 डिवाइड बाय 56। यही जवाब है, बिल्कुल मेरे पास भी सेम है। आते हैं इसके बाद 8 पे। तो 8 वाला कहता है 4/11 माइनस 5 डिवाइड बाई 22। तो इसका अगर सोल्यूशन कर लें क्या आएगा, 4 डिवाइड बाई 11 माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड बाई 22। तो 11 और 22 का 22 ही आता है। 11 2 22, 2 को 4 से ज़रब दें 8, प्लस 22 1 22, 1 को 5 से ज़रब दें, ठीक है। 8 5 13, 13/22। तो ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भी है हमारे पास, वो है, नहीं ये कौन सा था, हाँ ये 4 हो गया। अब आते हैं 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग, ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी है, इसको थोड़ा समझने की बारी होती है, बस समझने की मतलब ज़रूरत होती है, बाकी खैर है। तो 5/6। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो बातें बताऊँ, इसको अपने पले बांध लें, इसको समझ लें कि आइंदा के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ पे, ठीक है। ये इसका रूल ये है कि अगर ऊपर नीचे का मतलब ये है, ये ऊपर नीचे का मतलब मैं समझा देता हूँ अभी से, कि ये ऐसे ऐसे आपस में कट सकते हैं, काट लो, ऐसे ऐसे कट सकते हैं तो काट लो, ये समझ आ गई, ठीक है। अगर नहीं कट सकते तो ऊपर वाला ऊपर से ज़रब का आएगा, नीचे वाला नीचे से, यानी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर वुड बी मल्टीप्लाइड। चलें, ये अगर हो गया तो अब फर्दर आते हैं, इस पे काम करते हैं। देख लें, ये जो अपने पास है ना 7 और 11 और 5 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 7 5 35 हो गया, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, 11 6 66, ठीक है। सो 35 डिवाइड बाय 66, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। दूसरे पे आए, तो दूसरा है कि 3 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाय 5। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय -4 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 3/5 नहीं, सॉरी, यह है 3/7 मल्टीप्लाई बाय -4 डिवाइड बाय 5। तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, 3 4 12 -12, 7 5 35, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है नंबर 3। 3 क्या कह रहा है, -2 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉसिबल है कटिंग, ठीक है। तो एक दफ़ा लिख लेता हूँ, ठीक है।
अब ये हो जाएगा 2 1 2 2 6 12। अब ऊपर 1 है, 1 0 5 5, माइनस है माइनस, डिवाइड बाय 9 6 54, ठीक है 54, ये आ गया आपके पास। तो इसके बाद 4 पे आते हैं, ठीक है। तो 4 क्या कह रहा है, -3/14 मल्टीप्लाई बाय -5 डिवाइड बाय 7। अच्छा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 5 15 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 14 7 98, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 7 98, ठीक हो गया, ये भी सॉल्व। तो इसके बाद 5 कह रहा है कि -7 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय -18, ठीक है। तो इसको करेंगे, ये हो जाएगा जनाब आपके पास -7/6 मल्टीप्लाई बाय -18 डिवाइड बाय 1। तो माइनस माइनस प्लस, 6 1 6 6 3 18, 7 3 से ज़रब का आएगा, 7 3 21, और माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब नीचे आपने 1 लिखना है, नहीं लिखना आपकी मर्जी है। 21 है तो बस ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल ठीक है जवाब। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं 5 के बाद है छठा। तो छठा क्या है, ये 6 कह रहा है कि -13/5 मल्टीप्लाई बाय -25 डिवाइड बाय 26, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। -13/5 मल्टीप्लाई बाय -25 डिवाइड बाय 26, माइनस माइनस हो गया प्लस, 13 1 13 13 2 26, ठीक है, 5 1 5 5 5 25, ऊपर रह गया जस्ट 5, नीचे रह गया 2, ठीक है, 5 डिवाइड बाय 2। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो 5 डिवाइड बाय 2 कौन सा था, छठा था। छठे के बाद है सातवां। सातवां वाला क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि -5 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाय -1 7 डिवाइड बाय 22, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। -5 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें 22 22 जमा 7 29, 29/22, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा लें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, ज़रा बिकॉज के कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। 5 9 45, 5 2 10 4 14 डिवाइड बाय 11 2 22, 11 2 22 जमा 2 24, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 145/242, ठीक है, सेम यही जवाब है। अब देख लें, इसके बाद है आपके पास 7 आ गया, इसके बाद है 8 क्या कह रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये कह रहा है कि -4 1/2 -1 3/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 8 1 9, 9/2, लेकिन माइनस है तो माइनस रखा, मल्टीप्लाई बाय 4 1 4, ये ऊपर वाला जमा होता है तो ये आपस में ज़रब होते हैं, 4 ज़रब 1 4 हो गया, ये ऊपर वाला इसके साथ ऐड होता है, तो जमा 3 7/4, ठीक है। माइनस माइनस ये चले माइनस में लगा लेता हूँ। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक हो गया, ये मसला हल हो गया। 9 अब ऊपर नीचे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो मैं डायरेक्ट ज़रब देता हूँ, 9 7 63 2 4 8, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं वैसे देख लूँ, हाँ जवाबात में उन्होंने लिखा है माइनस, लेकिन माइनस नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप भी देख लें, कभी मैं बोलता कुछ हूँ लेकिन ध्यान नहीं होता, तो मुझे बता दिया करें। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। 6 क्या कहता है, नंबर 1 कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग, आपने सॉल्व करना है, लेकिन एक चीज़ का ज़रा यहाँ पे ख्याल रखना है। एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा आपको, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। वो है 5 डिवाइड बाय 6 डिवाइड 7 डिवाइड बाय 12। याद रखें, जब डिवीजन हो, डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो सेकंड होगा, ये वाला नेक्स्ट वाला, ये उल्टा हो जाएगा। कैसे, अब देख लें, बस ये टिप आपने समझ ली तो ये मसला आपका हल है। 5 डिवाइड बाय 6 है,
तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 12/7, यानी ये हमने उल्टा किया। अगर ये समझ आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद तो आपको आता है 5 2 10/7, 10/7 इज द आंसर। ठीक है। अच्छा जी, 6 का 2 है तो इसके 2 पे भी आते हैं। -7/16 डिवाइड 1/8। अब मैं ज़रा क्विक कोशिश करता हूँ। ये हो जाएगा -7/16 मल्टीप्लाई बाय 8/1, सो 8 1 8, 8 2 16, ये आ जाएगा -7/2। ठीक है, तो ये दूसरा भी हो गया इसका। अब आते हैं इसके तीसरे वाले पे। तीसरा क्या कह रहा है कि -6/5, ये हो जाएगा डिवाइड 8। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन में ये इस तरह होगा कि -6/5 डिवाइड बाई 8/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6/5 मल्टीप्लाई बाई 1/8। ठीक है, तो 3 2 6, 4 2 8, ऊपर रह जाएगा 3, नीचे आएगा 5 4 20 माइनस अपनी जगह। ठीक है, सो ये था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास था 3 4 में है कि 16/15 डिवाइड -18। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। 16/15 मल्टीप्लाई नहीं, एक स्टेप मैं दोबारा कर लेता हूँ, और भी डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो अब आसान है, मल्टीप्लाई बाय 1/18। माइनस ऊपर रखें नीचे रखें फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब देखें, 9 2 18 और 8 2 16। ठीक है, अब बाकी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है, सो ऊपर 8 आ जाएगा, -8, 15 9 100, 15 9 135। ठीक है, सो -8 डिवाइड 135। अच्छा जी, इसके बाद है 5। तो 5 क्या कह रहा है, -3 डिवाइड बाई 10 और फिर डिवाइड -21/40। तो मसला कोई नहीं है, इसको सॉल्व कर लें। -3 डिवाइड 10, 40 डिवाइड बाई -21, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखें 10 4, ठीक हो गया ना, 3 1 3 3 7 21, तो ऊपर 4 रह गया, नीचे 7 रह गया। ये देखें, ये तो खत्म हो गया ना, ये 1 है तो इसको लिखते नहीं है, बस ये 4/7। अब नेक्स्ट है इसका 6। ये क्या कह रहा है, 4 and 1/6 डिवाइड -1 and 5 डिवाइड बाई 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो, 64 जमा 1 65/16 डिवाइड है 8 1 8, 8 5, 8 जमा 5 13, 13/8। माइनस है तो माइनस लगा लें, ये ब्रैकेट लगा लें बेशक। ठीक है, तो माइनस जो चीज़ है वो तो अपनी जगह रहनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो जवाब भी कोशिश करेंगे कि इसी में आए। अच्छा, 65 डिवाइड 16, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 8/13। ठीक हो गया, माइनस है तो माइनस ऊपर रखें नीचे रखें फ़र्क नहीं पड़ता, 13 1 13, 13 5 65। ठीक है, 8 1 8, 8 2 16, तो ऊपर रह गया -5 डिवाइड बाई नीचे रह गया 2। होपफुली ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, समझ आ गई होगी आपको। तो ये भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके 6 के बाद कौन सा है। 6 के बाद है जनाब 7। तो 7 कह रहा है कि -12 डिवाइड बाय -5 डिवाइड बाय 6। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। -12 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 5। डन हो गया, माइनस है तो माइनस लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब 12 को 6 से ज़रब देंगे और नीचे 5 रखेंगे। वाई, इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी ये 72/5। लेकिन यहाँ से इससे पहले एक और चीज़ भी बता दूँ, इसमें
5/2 है तो 5/2, 2 2 4, 1 रह गया, सही है ना। सो ये क्या हो जाएगा 2 1/2, 2 2 4 4 1 5, 5/2 और माइनस, ठीक है। सो -2 1/2 इसका जवाब हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि इसको मिक्स में लिखेंगे। अब इस पे आते हैं 72/5, ठीक है। तो 72 तकसीम 5, 14 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या होगा 70 आएगा, 2 रह गया, ठीक है। सो 14 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 14 2 डिवाइड बाय 5, यही जवाब है। क्लियर, तो ये भी हल हो गया। ये कौन सा था, ये था जनाब मेरे ख्याल से 7। हाँ, अब 8 पे आते हैं कि इसमें 8 में क्या है। 8 में है कि -1 10/19, ठीक है। सो डिवाइड, फिर है -5 डिवाइड 58। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होगा, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। 19 119 जमा 10 29 डिवाइड बाई 19, माइनस है, मल्टीप्लाई से पहले चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 58 डिवाइड बाई -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हम ना भी लेके तो फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 58 डिवाइड बाई, ठीक है। अब हम कर सकते हैं इसको फर्दर, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूं कि 19 और 58 का कोई बनता है कि नहीं बनता, अगर नहीं बनता तो ठीक है, 58 डिवाइड बाय 19 करूं तो देखता हूं कि क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। आप ड्रैग करें, मैं आप खुद करें, मैं इसको ड्रैग करता हूं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 28 29 मल्टीप्लाई बाय 58, 1682 आएगा। 5 9 45, 5 1 5 8 9 95 आएगा, ठीक है। 1682/95। अब आप ये कर सकते हैं कि 1682 तकसीम क्या करें, 95 करें, ठीक है। तो 95 को मैं किससे ज़रब दूं, 17 से फॉर एग्जांपल ज़रब देता हूँ। सो 95 ज़रब, वैसे तरीक़ेकार इसका ये होता है कि जैसे देखें ये तीनों हैं, आपने ले लिया 95 1 95, ठीक है। तो 8 में से 5 3, 16 में से 9 कितना 7, ठीक है। 2 को नीचे उतार लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। फिर अब 95 को मैं 7 से ज़रब देता हूँ, 7 5 35, 7 9 63 66, ठीक है। सो 6 6 5, ठीक है। तो ये कितना था, 7 था। क्लियर है, ये अब देखें 7 रह गया, ठीक है, और ये रह गया 6, बाकी ख़त्म। तो आपके पास इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 1767 डिवाइड बाई 95, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इससे कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे आते हैं कि 7 में क्या है, इसको भी देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज दिस, इफ वन नंबर इज दिस फाइंड द अदर, ठीक है। प्रोडक्ट, दो नंबर्स का आपको प्रोडक्ट बताया जा रहा है, और एक नंबर अगर ये है तो दूसरा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो नंबर्स कितना है, -1 डिवाइड बाई 10, ओके। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो गया ये। फिर आप कहते हैं कि वन नंबर, ये है आपके पास -3 डिवाइड बाई 5। अनदर नंबर होगा या अदर नंबर होगा आपके पास x, सपोज करना है। तो सोल्यूशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके पास है, ये मैं पूरे प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं। कंडीशन इसमें यह है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर यानी -3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई x, ये बराबर होगा -1 डिवाइड बाई 10। प्रोडक्ट का मतलब है उसका हासिल ज़रब, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब रूल ये है कि इसको हमने यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे भी इसको तकसीम करेंगे और यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, -3 डिवाइड बाई 5, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये एक तरीका है, मैं दूसरा सवाल दूसरे तरीके से, बल्कि इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी करूँगा ताकि आपको थोड़ा-सा ना जो डाउट है ज़हन में वो हल हो जाए। अब मसला ये है कि मैं लाइव हूँ नहीं और आप मेरी क्लास में नहीं बैठे, नहीं तो इसके तरीके जितने भी हैं आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली। खैर है, कोशिश करेंगे। x और यहाँ पे आपके पास आ गया -1/10 और इसको हम इस बटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइड -3/5। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा है कि 2/5 लिखो, ये बराबर होता है 2/5। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, तो ये और बटा ये तो आपस में डिवीजन में भी बराबर होंगे, तो -1/10 मल्टीप्लाई बाय 5/3, लेकिन माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 1 5 5 2 10, तो ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 2 3 6, 1/6। एक्स रह गया क्या चीज़, 1/6। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1/6 को दूसरे से ज़रब दें, आपके पास जवाब -1/10 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये मैं कह रहा था कि मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा, तो चलें मैं न्यू मेथड भी बता देता हूँ। न्यू मेथड, अगर आपको उस मेथड से समझ नहीं आती, वो 1 नंबर 2 नंबर वो आपने वैसे ही लिखना है। अब आपने ये कहा था कि -3/5 मल्टीप्लाई बाय x, दिस इज इक्वल टू कितना, -1/10। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सिंपल यही चीज़ आप समझ लें कि -3/5 यहाँ पे हो जाएगा 5/3 माइनस, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो सेम मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहाँ पे ये हो गया तो यहाँ पे भी आप ये करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -5/3। क्लियर हो गया, -5/3 से किया था तो यहाँ पे भी वही किया। अब देख लें, 5 1 5 5 2 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2 3 6। समझ आ गई है, सेम टू सेम आपके पास जवाब होगा। चलें आते हैं 8 पे। क्वेश्चन 8 ये क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं ज़रा तसल्ली से। by what rational number by what rational number should we multiply this to get this। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट, यानी ये जो जवाब है वो आपके पास है -3/7। वन नंबर इज इक्वल टू कितना है, -15/14। सेकंड नंबर इज इक्वल टू x। तो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन, तो जनाब कंडीशन ये है कि -15/14 को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3/7 आता है। ठीक है, बस बाकी तो बात ख़त्म हो गई। अब आसान तरीका यही है कि इसी का उल्टा ले लें, 14/15 हो गया ना इसका उल्टा, मल्टीप्लाई बाय x अपनी जगह है तो इधर भी 3/7 है। ये जो चीज़ आपने यहाँ ली है सेम आपने यहाँ पे भी लेनी है। ठीक है, मैंने दोनों तरीकों से कर दिया है, जो आपको इजी लगे, इससे पहला वाला सवाल वही आप कर सकते हैं। ये आपस में कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सो एक्स रह गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 14 3 5 15, सो ऊपर 2 नीचे 5, 2/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब इसके बाद किस तरफ जा रहे हैं हम, 9 पे। तो क्वेश्चन 9 को भी देख लें। 9 कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो जो दिए गए हैं उनका अपने एडिटिव इनवर्स बताना है। ठीक है, पहला कौन सा है, 3/5। अब पहले एडिटिव इनवर्स होता क्या है ये बंदे को पता चले तो आगे जाएगा। एडिटिव इनवर्स, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, कुछ भी है छोड़ें, लेकिन जवाब 0 आना चाहिए। अब जाहिर है -2 है कि नहीं है, सो 2 - 2 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो एक तो ये है कि जो भी आपको दिया गया है उसका माइनस, वो उसका एडिटिव इनवर्स है, लेकिन वो कैसे फाइंड करेंगे उसका एक तरीका है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सॉल्यूशन आप कह देते हैं कि लेट x बी द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, INVERSE बी द रिक्वायर्ड इनवर्स, या बस ठीक है। सो 3/5 प्लस x, जवाब क्या होना चाहिए, 0। x को अपनी जगह छोड़ दें, 3/5 इस तरफ आएगा तो -3/5 हो जाएगा। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स। समझ आ गई है, तो ये तरीक़ेकार इसका ये है। अब दूसरे पे आते हैं इसके।
क्योंकि मैंने बोर्ड के पेपर भी चेक किए हैं, ठीक है। मैंने लाहौर बोर्ड के चेक किए हैं, मुझे पता है कि पेपर मार्किंग किस तरह होती है और आपको मार्क्स किस तरह से मिलते हैं। तो इस हिसाब से मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो चीज़ें यहाँ पे बता सकूँ ताकि आपको बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो। -7 डिवाइड बाय 12, तो इसका अगर सोल्यूशन करते हैं तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि लेट, आप कहते हैं कि x बी दी रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की जगह मैंने ए आई लिखा, ठीक है। स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, तो सो फिर क्या, फिर ये है कि -7 डिवाइड बाई 12 प्लस एक्स करेंगे तो जवाब क्या आना चाहिए, 0। एक्स को अपनी जगह छोड़ दो, ये इस तरफ आ गया, उधर माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 7 डिवाइड बाय 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद एक नेक्स्ट है, तो कौन सा है, तीसरा। तीसरा कह रहा है कि -8/15 इसका क्या होगा, तो सोल्यूशन कोई मसला नहीं, इसका प्लस ही होगा। लेट x बी दी रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स, डन। अगर ये समझ आ रही है तो आप ये कहेंगे कि -8/15 प्लस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो x शुड बी इक्वल टू, ये इस तरफ ले आए, -8/15। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखें, ये जो माइनस था ये यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया, सही है। बाकी सीन वही है, बाकी तो हमने नहीं छेड़ना ना, हमने तो सिर्फ इस माइनस को प्लस किया, ठीक है। इसके बाद आपके पास है नंबर 4। 4 क्या कहता है, -7 5/12, ठीक है। तो छेड़ते हैं, छेड़ लें, नहीं छेड़ते तो ऐसे ही रहने दें, कोई इश्यू नहीं है। आपने जस्ट कहना है लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड, ठीक है, ए आई, ठीक है, यानी एडिटिव इनवर्स। तो आप क्या कहेंगे, सो, चलिए इधर मैंने सो नहीं लिखा, इधर भी लिख लेते हैं। सो -7 5 डिवाइड बाई 12 प्लस x, दिस शुड be equal to 0. So x is equal to 7 5 डिवाइड बाई 12। वाई, बिकॉज माइनस जो है वो क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ आके। तो ये हो गया। इसको मजीद भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर इतना मुश्किल, फिर मज़ा नहीं आता ना, फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये हो गया -2 5 2 1/3 1/13, सॉरी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा जनाब कि लेट x बी द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स, ये पहली चीज। सो क्या होगा, ये होगा कि -2 1/13 प्लस एक्स शुड बी 0। सो x शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये बेसिकली ये होता है कि 0 वो इस तरफ आ जाता है प्लस, ठीक है, लेकिन वो हम नहीं लिखते, बस डायरेक्ट ये लिख लेते हैं कि 2 1/13 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। सो 2 1/13। अच्छा जी, 5 ये हो गए पूरे। अब आ जाते हैं 10 पे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है जनाब के 10 ये कह रहा है कि आमना परचेज्ड 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। उसने इतने मीटर कपड़ा लिया ताकि एक शर्ट को बना सके, स्टिच कर सके। इफ शी यूज्ड, उसने यूज किया इतना क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट, शर्ट को बनाने में, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ वॉज लेफ्ट विद हर, तो उसके पास कितना कपड़ा रह गया है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि टोटल क्लॉथ, ठीक है। आपको ये भी ज़रा आना चाहिए, ये चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है। टोटल क्लॉथ उसके पास कितनी है, 25 डिवाइड बाय 3 मीटर, ठीक है। सो यूज्ड फॉर शर्ट, मैं कोशिश करूँ कि इंग्लिश को इजी करूँ, ठीक है। शर्ट, यूज्ड फॉर शर्ट कितना है, 13/9 मीटर, ठीक है। तो हाउ मच वॉज लेफ्ट रिमेनिंग, शर्ट नहीं, सॉरी, ये
क्लॉथ की बात हो रही है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्लॉथ क्या होगा, टोटल माइनस यूज्ड, ठीक है। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 9 ही होता है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, सो 3 के ऊपर 25 से ज़रब देंगे 75 हो जाएगा, माइनस 9 1 9, 1 के ऊपर 13 से ज़रब देंगे, ठीक है। तो आपके पास 62 डिवाइड बाई 9 मीटर रह जाएगा कपड़ा, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं 11 की तरफ। तो क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, इफ 75 by 4 kilogram rice is to be packed in 25 by 8 kilogram packets, then find, ठीक है। तो सारा कुछ बताया हुआ है कि टोटल कितना है, एक पैकेट कितना है, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है, देख लें। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टोटल राइस ये आपके पास है 75 डिवाइड बाई 4 kgs, ठीक है। फिर है इन राइस इन ईच पैकेट, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाई 8 kg, ठीक है। एंड देन फाइंड नंबर ए, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस, नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। तो वो कितने होंगे, वो जस्ट ये है कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि टोटल मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है। एक बच्चे को मैं देता हूँ 2 रुपए, तो मैंने सारे बच्चों को कितने कितने रुपए दिए हैं, कितने बच्चों को टोटल पैसे दिए, तो मैंने 5 को दिए, क्यों, क्योंकि डिवाइड करने कितना आ गया 5, ठीक है। इसको थोड़ा समझने और इसको थोड़ा ना गौर करने की कोशिश किया करें। ये डिवाइड हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 8, जस्ट इसका ये करना है। बाकी तो आपने किया हुआ है क्वेश्चन, जस्ट ये बनाना था शुरू में, ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो आपका हो गया। 25 3 75, 4 1 4 4 2 8, सो 2 3 6, 6 पैकेट्स, ठीक है। आप इसको तसल्ली कर लें, ठीक है। 6 पैकेट्स आपके बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर ए में। अब इसका पार्ट बी क्या है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मास इतने किलोग्राम्स ईच, ठीक है। सो 1 पैकेट राइस मास, तो एक पैकेट में कितना राइस आएगा, ये आएगा 24 डिवाइड बाई 15, कितना kg, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर 20 पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स, तो कितने हैं 20, सो टोटल राइस या राइस, ठीक है, इन 20 पैकेट्स। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 15, ये देखे ना, अगर एक बंदे के पास 10 रुपए हैं तो 5 बंदों के पास कितने हैं, 5 ज़रब 10, तो यहाँ पे 5 3 15 और 5 4 20, 3 1 3 3 8 24, 4 8 32, 32 क्या चीज़, kg, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास 32 kg आ गया राइस, ये भी ख़त्म। अब है हमारे पास मेरे ख्याल से, यस, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। ज़ारा ने ख़रीदे इतना लीटर्स कुकिंग ऑयल, जो कुकिंग मतलब खाने पकाने का जो तेल होता है। शी यूज्ड, इतना उसने यूज़ किया फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। हाउ मच ऑयल वॉज लेफ्ट विद हर, तो कितना उसके पास बचा। तो आप ये कहेंगे कि टोटल कुकिंग ऑयल 235 डिवाइड बाई 7, क्या चीज़, लीटर्स। चले मैं पूरा लिख लेता हूँ, लीटर्स, ठीक है। यूज्ड, तो आप कहेंगे कि यूज्ड फॉर कुकिंग, तो कुकिंग के लिए कितना यूज हुआ, 2 डिवाइड बाय 14 लीटर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हाउ मच ऑयल वॉज लेफ्ट, ऑयल लेफ्ट यानी बाकी कितना बचा। तो टोटल, जैसे आपसे मैं ये कहता हूँ कि आपको मैंने टोटल 50 रुपए दिए, आपको आप बाजार गए, आपने 20 रुपए खर्चे,
तो आपके पास कितने बचे? तो आप टोटल में से क्या करते हैं, वो 20 माइनस करते हैं ना। सो 2/14 माइनस करते हैं तो जो बाकी बचे। अच्छा 14, 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 के ऊपर 235 से ज़रब दें, सो 470 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 5 10, 2 3 6 1 7 2 2 बस, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई बाई 1, सो 1 के ऊपर 2 से ज़रब दें। ये मतलब ये जो काम है ना, मैं समझता हूँ कि अब आपको ये आता है एलसीएम निकालना, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो ये हो जाएगा 468 डिवाइड बाई कितना 14, 468 डिवाइड बाई कितना 14। इसको मजीद अगर आप सॉल्व करते हैं, चूंकि दो पे डिवाइड हो सकते हैं तो कर लेते हैं। 2 7 2 2 2 3 2 4, यानी 234 डिवाइड बाई 7 भी हो सकता है, ठीक है। सो ये क्या चीज़ है, लीटर्स है, तो आप लिखें लीटर्स, ठीक हो गया। सो 234 डिवाइड बाई 7 लीटर्स आपके पास क्या है, आंसर है। और ये बिल्कुल जवाबात के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ अच्छी लग रही है तो इसको शेयर भी कर दिया करें, मेरी भी मेहनत को फ़ायदा दे। साथ में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लिया करें, मैं नहीं तो कोई और आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा, ठीक है। सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं, मशवरा कि इसको मैं मज़ीद क्या आसानी आपके लिए पैदा करूँ, ठीक है। क्योंकि हम मकसद तो यही है कि इससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है। तो अगर आपने फ़ायदा लेना है तो फिर शायद अगर आपको कोई अच्छा आइडिया है कि मैं इस तरह से समझता हूँ, तो अगर मुझे लगा कि वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा तो ज़रूर उस तरह से कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज़ है उस पे आएँगे। थैंक यू।